नमस्कार दोस्तों, इसमें मौजूद है नेहरू ग्राउंड फरीदाबाद एनआईटी में। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम है आरबी परफेक्ट एकेडमी। ये तमाम ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देती है जिन्होंने 10+2 या 10th पास कर रखी होती है और किसी भी कारण से वो आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं या नहीं पढ़ पाते, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते या किसी का मन नहीं लगता। वो यहाँ पे आके आरबी ग्रुप में आके यहाँ पे वो कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं जिस तरफ उनका मन करता है। या यहाँ पे जब वो आएंगे बच्चे, तो यहाँ का जो स्टाफ है वो उनको सजेस्ट करेगा कि आप क्या चीज़ सीखो और किस तरफ अपनी लाइफ को आगे बढ़ के, ताकि वो अपने लाइफ में वो कामयाब हो जाए। यहाँ तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे हुए, कुछ बात करते हैं ब्रिजेश जी से और उनकी तमाम टीम से और जानते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पे करके दिखाते हैं। क्या बच्चों को नौकरी भी लगवा देते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग देने के बाद में, या वो केवल यहाँ पे ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ दे, वो सारी चीज़ हम उनसे जानेंगे। और मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आरबी परफेक्ट एकेडमी पिछले 9-10 सालों से यहाँ पे नेहरू ग्राउंड में ही है। बेसिकली ये हमारा टैक्सेशन फर्म है, अकाउंट्स टैक्सेशन का हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देते हैं। मेन मोटो क्या होता है सर, इंस्टीट्यूट तो बहुत है फरीदाबाद में, कहीं भी देखोगे आप लोग, यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल कराते हैं और जॉब के लिए तैयार कराते हैं। तो इसमें मेन हमारा मोटो ये होता है कि ऐसे बच्चे जिसकी एज 18 साल क्रॉस हो जाए, कम से कम एटलीस्ट 18 साल का हो, तो उसको 2 साल की ट्रेनिंग मोस्टली हर लोग कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 6 महीने का कंडीशंस है। 6 महीने आप रुक करके किसी बच्चे को आप यहाँ छोड़ दीजिए, उसको हम लोग ट्रेन करते हैं। आफ्टर दैट उसको हम लोग जॉब देते हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो कितना पढ़ाई करके आए यहाँ पे? 18+ हो जाते हैं, 10वीं, उनको ले सकते हैं या केवल क्वालिफिकेशन 12वीं के बाद की ही है आपकी एंट्री यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे 2 तरह का कंडीशंस है। एक जूनियर विंग्स है, एक सीनियर विंग्स है। जूनियर विंग्स में ऐसे बच्चे जो 10वीं पास हो, 8वीं हो, या स्कूल के बच्चे होते हैं, मतलब दूसरी क्लास से लेकर जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा, तो उसको हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए कि चले जाओ एक बार कंप्यूटर सेंटर चले जाओ, एक बार देख लो। तो जो होता है ना, एक सीजनल आते हैं, गर्मियों की छुट्टी में आते हैं या स्कूल बंद हो गया उस समय पे आते हैं, तो वैसे बच्चों को एक हम अलग विंग बना रखा है जिनको हम जॉब नहीं देते, उनको सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं। आफ्टर दैट ऐसे बच्चे जो सीनियर हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, 18 साल से लेकर के 55 साल तक, इवन हमने 60 साल तक वालों को भी ट्रेनिंग दिया है, तो उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग के पार्ट से तैयार करते हैं। जैसे पर्टिकुलर एक कोर्स भी है, जैसे आपको टैली सीखना है, जीएसटी सीखना है, आईटीआर सीखना है, या बेसिक कंप्यूटर सीखना है, तो उसके क्वालिफिकेशन, उसका जो भी स्किल है, उसके बिहाफ पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आपको क्या बनना है। तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं और उनको जॉब देते हैं। अच्छा, अभी तक कितने बच्चों को आपने यहाँ से निकलने के बाद जॉब दे दी होगी? सर देखो, वैसे तो पता है सामाजिक काम का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। सैकड़ों बच्चे हैं यहाँ से जो जॉब ले चुके हैं। इसके अलावा हम लोग खुद भी अपना जॉब फेयर लगाते हैं। अगर आपने गूगल पर सर्च करेंगे, आजकल लोग गूगल पर बढ़ी जा रहे हैं, तो आरबी परफेक्ट स्मार्ट फाउंडेशन की तरफ से हम लोग अब तक 10 से प्लस जॉब फेयर लगा चुके हैं, जिसमें अनलिमिटेड बच्चों को हम लोगों ने जॉब दिया है, जिसकी कोई हमारी लिमिट नहीं होती। आपके पास जॉब आते कहाँ से, कैसे आप जो जॉब लगाते वो बच्चों को क्या 1-2 महीने रखने के बाद निकाल देते हैं या फिर लगातार किसी कंपनी से आपके कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, जैसे मैं बताया कि ये टैक्सेशन फर्म है। फर्म का मतलब क्या होता है, हम लोग खुद ही काम करते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका हम लोग ऑडिट देखते हैं, बैलेंस शीट, आईटीआर देखते हैं। मिस्टर विपिन मिश्रा जी हैं जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिसिंग है, जो फरीदाबाद के नाम सीए में आते हैं। ये हमारी टीम के मेंबर है। जीएम फाइनेंस मिस्टर सुशील जी हैं, ये हमारे कॉर्पोरेट दोस्त हैं। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है। और थोड़ा बैक की बात करूँ तो मैं एक्स एम्प्लॉई हूँ वेबटेल कंपनी का। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे टैक्सेशन काम करते, तो वहाँ से हमारे क्लाइंट जुड़े हुए थे। तो वो सारे क्लाइंट आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ जो भी कॉर्पोरेट से ओपनिंग आती है हमारे से लेते हैं, तो वहाँ से जॉब जनरेट करते हैं। अच्छा, आपका बैच कैसे स्टार्ट होता है, कितने बजे से स्टार्ट होता है, कितने बजे तक चलते हैं, बैच के कितने घंटे का पीरियड होता है और शाम के टाइम कितने बजे तक खुला है? देखिए, बैच की मैं बात करूं तो ये टोटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है। तो यहाँ पे कोई वैसा हमने बैच नहीं बनाया है। बच्चों की सहूलियत के हिसाब से मैंने जैसे बोला कि आपको जॉब वाले भी आते हैं, तो जिस हिसाब से सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, शाम को 6:30 तक चलता है लास्ट। कभी कभी गर्मियों के दिन में हम लोग 7-8 बजे तक भी करते हैं, क्योंकि सहूलियत भी देखना होता है बच्चों का। उसके बिहाफ पे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बैच डिसाइड करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग देना है तो हमें एक बैच में मैक्सिमम 10 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते। माई सेल्फ रविंदर कुमार, और मैं आरके कंस्ट्रक्शन एंड सीबीआर फैसिलिटी 2 फर्म चलाता हूँ। रविंदर जी, आज आप आए हैं ब्रजेश जी के
यहाँ पे आज जो सेशन चला आपने उसमें बच्चों को गाइडेंस करने की मोटिवेशन करने की कोशिश की, तो क्या आपने किस चीज़ को लेके आपने बच्चों को मोटिवेट किया? ब्रजेश जी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, क्योंकि ब्रजेश जी के साथ हम आरबी परफेक्ट के साथ बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और हम एक फर्म चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट रखना पड़ता है। जैसे मान लो हमारा कोई स्टाफ छोड़ के जा रहा है या किसी ने अभी कोई मैरिज हो गया है या कोई लेफ्ट हो गया, कहीं चला गया, तो हमें जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं तो हम आरबी परफेक्ट वालों को बोलते हैं। तो उनके पास ट्रेनिंग के बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनको ये जॉब दिला देते हैं, हमारे पास उनको जॉब मिल जाती है, इनकी तरफ से एक सामाजिक कार्य हो जाता है। तो इस वजह से हम इनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपके पास जो जॉब देते हैं वो किस फील्ड की जॉब होती है बच्चों की? हमारा कंप्यूटर वर्क होता है, सारा बिलिंग है, मेल है, जीएसटी है, ईएसआई है, पीएफ है, सब इन हाउस ही कराते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग यहाँ आरबी परफेक्ट से ट्रेन होके आते हैं। तो हम जैसे बच्चे की जो काबिलियत होती है उस हिसाब से उसको जॉब दे देते हैं। अभी कोई करंट में कोई और आपकी ओपिनियन? हाँ, अभी हमारे पास ओपनिंग चल रही है। जिन बच्चों को अभी रिक्वायरमेंट हो, जो नीडी बच्चे होते हैं, तो हमारे पास अभी भी 8-10 वैकेंसी हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर वर्क ही होता है। सारा ईएसआई, पीएफ, जीएसटी, बिलिंग, मेल, तो ये मीटिंग्स, ये सारा काम है और उसी के लिए ओपनिंग भी पड़ी। अभी 10 बच्चों की अभी ओपनिंग और है हमारे पास। तो आपके हिसाब से कितने बच्चे यहाँ पे परफेक्ट हो पाए हैं? देखो, ये तो पता नहीं कितने परफेक्ट हो पाएंगे बच्चे, लेकिन मैं एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं था और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे थे उनकी जॉब भी चली गई थी। उस जॉब के बाद भी हमारे पास उस टाइम लॉकडाउन में लगभग 700 लोगों को हमने जॉब दिए। लॉकडाउन में जो लेबर का काम करते थे, अच्छे अच्छे लोगों ने डेबरेज का काम किया, हमने उस टाइम भी काम कराया। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे उसको काम दिया। लोगों के घर में खाने तक का नहीं था, तब भी हमने उसके हिसाब से उनको जॉबें दी थी। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी आपको जो 10 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे यहाँ पर 10 वैकेंसी वाले बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वहाँ पे जॉब लगवा लेंगे? हाँ, फुलफिल। हम किसी और जगह नहीं लगाते, हमारे अपने ऑफिस में रिक्वायरमेंट होती है और अपने ऑफिस में ही रखते हैं। और सैलरी भी डिपेंड ऑन इंटरव्यू होता है, जैसे जिस बच्चे की काबिलियत होती है वैसे ही उसकी सैलरी भी दी जाती है। हेलो सर, मैं सीए विपिन मिश्रा, फरीदाबाद में मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। विपिन मिश्रा एंड कंपनी के नाम से प्रोप्राइटरशिप। पिछले 10 to 12 ईयर से मैं फरीदाबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ टैक्सेशन को लेके, और आरबी परफेक्ट एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है बच्चों को सिखाना। तो मैंने कुछ बैचेस भी लिए पहले, और आज का जो कैरियर काउंसलिंग सेशन था वो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन पॉइंट था और बच्चों को मोटिवेट करना था, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बच्चों को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करी अपनी साइड से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाना चाहिए, वो मैंने बच्चों को बताया। और इंटरेक्टिव सेशन था, बच्चों ने भी काउंटर में क्वेश्चंस पूछे, मैंने जितना अपनी साइड से मैं जितना समझा सकता था उनको समझाया, और बच्चों ने भी बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स किया और समझा। कितना गाइडेंस करने में मुश्किल आती है ऐसे बच्चों को जो जिनकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से ना हुई हो, और आप उन्हें गाइडेंस करें, कितने दिन में सिखा देते हैं कुछ? कि अगर कॉमर्स लाइन से, अगर अदर बैकग्राउंड का है तो बच्चा ग्रैब नहीं कर पाता, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर साइंस लाइन से है तो उसका टेक्निकल माइंड साउंड होता है, वो अच्छी कैचिंग पावर के साथ होता है, वो कंप्यूटर को अच्छा कैच करता है। समझाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बच्चे के डेडिकेशन पे ही डिपेंड है सारी चीज़। अगर बच्चा फोकस करे, वही चीज़ हमने समझाने के लिए आज जो कैरियर काउंसलिंग सेशन भी किया था कि उनका फोकस बढ़े और अपने फ्यूचर के लिए गोल डिसाइड करें। अगर उनका फोकस है तो हर बच्चा समझ सकता है और अच्छा कामयाब हो सकता है। सर, क्या कहेंगे आज के जो सेशन के बारे में? कितने बच्चे आपको लग रहा है कि समझ पाए आपके सेशन? बहुत अच्छा समझ पाए, और जहाँ तक कि उनको ये चीज़ गाइड जरूरी थी कि हमें अब गोल डिसाइड करना जरूरी है, मैंने उनको गाइड किया कि आप गोल डिसाइड कीजिए, कहीं पेपर पे नोट कीजिए। उन्होंने इस चीज़ को समझा है। जी, मेरा नाम सुशील गुप्ता है और मैं 38 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ अकाउंट्स का बैकग्राउंड है मेरा सारा, और मैं यहाँ आरबी परफेक्ट एकेडमी में एक पार्टनर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। क्या रूल और रेगुलेशन बना रखी है कि बच्चे कहाँ से आए और कितनी एज तक के आए, कितना क्या है? देखिए, रूल्स रेगुलेशन आता कुछ नहीं है, बट यह कि जो भी बच्चा यहाँ आता है उसको हम पूरी शिद्दत के साथ ट्रेन करते हैं। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, फोकस के साथ काम करते हैं, और जो फील्ड उनको चाहिए वो हम उनको देते हैं। ट्रेनिंग कम से कम कितने महीने की रखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ डिपेंड करता है कि कोर्स कौन सा कर रहा बच्चा है। अगर वो खाली कंप्यूटर बेसिक सीखना चाहता है तो वो हम 3 महीने में कर देते हैं,
और अगर पूरा अकाउंट्स का कोर्स करना चाहता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए 6 महीने का कोर्स। कंप्यूटर कोर्स के लिए आपने टीचर कितने रख रखे हैं और वो किस किस लेवल के टीचर हैं? क्योंकि अकाउंट के लिए अलग से टीचर होगा, वर्ड एक्सेल जी। वगैरह के लिए अलग से। जी तो जी कितने हैं faculty? देखिए हमारे पास 4 टीचर हैं, तो एक लेडी है, बाकी 3 जेंट्स हैं। जहाँ तक कंप्यूटर का सवाल है, कंप्यूटर सिखाने का सवाल है, वो हमारे पास जो मैडम है हमारी, ये रीटा रानी, ये बहुत अच्छे से सिखाती हैं और इनको 28 साल से एक्सपीरियंस है इनका। और अकाउंट्स वगैरह जैसे विपिन जी हैं, मैं हूँ, हम लोग सिखा देते हैं। मेरा नाम सान्या दरगन है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं अरावली कॉलेज से बीबीए कर रही हूँ। अभी आप आर्मी परफेक्ट एकेडमी में हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे ई अकाउंटिंग का कोर्स कर रही हूँ। मेरे को अभी ज्वाइन करे हुए 20 डेज ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। कैसा सिखाते हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं, काफ़ी अच्छा, Faculty वगैरह बहुत ठीक अच्छा, ठाक सिखाते बहुत हैं? अच्छा है। आप सेटिस्फाई हैं इससे? हाँ, मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती और मैं डीयू से बीकॉम प्रोग्राम कर रही हूँ। बिल्कुल करें। यहाँ पे क्या आप सीख रही हैं? यहाँ पे मैं अपना 1 साल मेरे को हो गया था, मैं अकाउंट सीख रही थी। मेरे को सुशील सर ने, ब्रजेश सर ने और टीना मैम ने भी बहुत कुछ सिखाया है। अकाउंट में क्या कौन सा वो टैली सीख रहे हो या कुछ और है? मैंने एक्सेल भी सीखा था, टैली भी सीखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आपने कोई भी फीस नहीं दी यहाँ पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा? फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा सिखाया फिर? बहुत अच्छी, मतलब गाइडेंस जैसे सारे बच्चों को मिलती थी वैसी मेरे को मिलती थी और ऐसा तो फैसिलिटी नहीं भी। है कि फ्री थे आप तो फिर आपको फ्री की तरह सिखाए थे? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे सारे बच्चों को मिलती थी वैसी मेरे को गाइडेंस मिलती थी। अभी 1 साल के अंदर आपने कितना सीख लिया है? मैंने टैली सीख लिया था पूरा और मतलब मेरे कॉलेज में भी काम आ रहा है टैली, जो सर ने सिखाया था। और सुशील सर ने ही मेरे को गाइड किया था कि मैं मतलब अपने फ्यूचर को अकाउंट्स में आगे बढ़ाऊँ और मैं सीए करूँ। तो अब मैं सीए की तरफ अपनी लाइफ में गोल डिसाइड करा है, एम डिसाइड करा है कि मुझे ये करना है। फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।